हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पर। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर 4 CBSE मैथ्स की लास्ट एक्सरसाइज 4.4 शुरू करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए और हमको उसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैंने इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पे आके चेक कर सकते हो। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारे पास। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था। क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला था उसमें हमारे पास फॉर्मूला ये था x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये वाला हमारे पास फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? डिस्क्रिमिनेंट। और यही हमको बताएगा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। किसके बारे में? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है ना, यही हमको बताएगा किसके बारे में? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अगर हमारे पास d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब हमारे पास क्या आएंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या आएंगे हमारे पास? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर हमारे पास d की वैल्यू इक्वल टू 0 है, हमारे पास जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है, तब हमारे पास रूट्स कैसे आते हैं? टू इक्वल रियल रूट्स। कैसे आएंगे? टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है ना। अगर हमारे पास d की वैल्यू, अगर हमारे पास यहां पे लिख रहा हूं, अगर हमारे पास d की वैल्यू क्या है? लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स, मतलब कि कोई भी इसका रूट नहीं आएगा। अगर उसकी वैल्यू क्या है? d से मतलब 0 से छोटी है। किसकी? डिस्क्रिमिनेंट की। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो उसका कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यहां पे क्या लिखा हुआ है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। मतलब कि हमने क्या निकालना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ क्या पूछा है? नेचर ऑफ रूट्स पूछा है। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। मतलब कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो अब उसको फाइंड करो, अगर नहीं करते तो उसको वहीं पे छोड़ सकते हो आप। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट उठाते हैं। वो हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? उसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ? कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां से a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? कंपेयर करो। a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहां पे a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2। b की वैल्यू वो क्या होता है? x का कोएफिशिएंट। यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है? -3, तो b की वैल्यू आ गई -3। और c क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास? 5, तो यहां पे c की वैल्यू आ गई आपके पास 5। c की वैल्यू आ गई आपके पास यहां पे 5। अब हमें निकालने नेचर ऑफ रूट। क्या निकालना है? नेचर ऑफ रूट। क्या निकालना हमने? नेचर ऑफ रूट। तो हमको पता है वो कैसे निकलता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैसे निकलता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके अंदर वैल्यू को पुट करते हैं। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, तो यहां पे आ गया आपके पास -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 5 40 8 इंटू 5 40, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया? -31। कितना आ गया हमारे पास? 9 माइनस 40 कितना होता है? -31। तो यहां पे हमारे पास ये होता है हमारे पास d, ये होता है हमारे पास d। तो d की वैल्यू क्या आई है? d की वैल्यू आ गई आपके पास लेस देन 0। क्या आई है आपके पास? d की वैल्यू क्या आई है? लेस देन 0। इफ d इज लेस देन 0 then the roots are then there is no real root।
कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, मतलब इसकी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ रहा है -31, मतलब इसकी कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। इतना समय आया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। हो गया, इरेज कर दो इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 में हमको गिवन क्या है पहले वो चेक करते हैं। पार्ट नंबर 2 में आपके पास 3x², पार्ट नंबर 2 में आपके पास 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये है आपके पास सेकंड पार्ट। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कई बच्चे रूट को देख के डर जाते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है, सिंपल सेम मेथड तो सेम ही चलेगा, हर क्वेश्चन में मेथड सेम होता है, बस उसकी वैल्यू रूट में तो क्या हो गया, ठीक है। यहां से हम कंपेयर करते हैं इसको इसके साथ। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 3, और b की वैल्यू क्या है वो होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -4√3, और c क्या होता है कांस्टेंट, हम यहाँ पे कांस्टेंट हम क्या है प्लस का 4। अब क्या निकालना है हमने, d नेचर ऑफ रूट्स, वो कैसे निकलते हैं, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। अब b का स्क्वायर क्या है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। देखो 4 तो पहले ही था, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 4, तो इसको सभी को क्या करना है हमने मल्टीप्लाई। पहले इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस, माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3। अब देखो कैसे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या होता है कट जाता है, तो क्या बचा आपके पास 3, तो 16 इंटू 3, इसको ब्रैकेट में रख लो, माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3, आप 16 इंटू 3 कर लो, कितना हो गया 48, तो 16 इंटू 3 48, यहां पे आ गया आपके पास 48। अब 16 इंटू 3 कितना होता है, ये भी 48 होता है, और ये भी कितना है आपके पास 48, तो कितना हो गया आंसर इसका 0, कितना हो गया आंसर इसका 0। अगर d की वैल्यू क्या आई आपके पास इक्वल टू 0, अगर हमको पता है अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो हमारे पास क्या आते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स, क्या आते हैं हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब कि देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और क्या होंगे इक्वल होंगे, मतलब कि हमारे पास दोनों की वैल्यू क्या आएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, दोनों रूट्स क्या आएंगे आपके पास सेम आएंगे, दोनों रूट्स क्या आएंगे आपके पास सेम आएंगे। अब निकालते हैं आगे रूट्स। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास पता है वो क्या होता है, अब निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसका आंसर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो क्या होता है हमारे पास, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। अब यहाँ पे d क्यों लिखा है, वैसे b² माइनस 4ac होता है, क्योंकि b² माइनस 4ac किसके इक्वल है, d के, उसकी हमने वैल्यू निकाल ली, कितनी आ रही है 0, तो यहाँ पे d को क्या पुट कर देंगे 0, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है -4√3, हमेशा ब्रैकेट में रखोगे तो गलती होने के चांसेस 0%, ठीक है ना। ये क्या है 0 का रूट डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइड बाय 3, इतना समझ आया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहां से हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाय 6, क्या आ गया हमारे पास 4√3 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाय 6। तो यहां से हमारे पास रूट्स के आगे, यहां से हमारे पास रूट्स के आगे, हमारे पास रूट्स आ गए यहां से x इक्वल्स टू 4√3 प्लस 0 डिवाइड बाई 6 आ गया, एक आ गया आपके पास 4√3 माइनस 0 डिवाइड बाई 6। देखो यहाँ पे क्या प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस 0 हो गया, एक बार माइनस 0 हो गया, तो रूट्स तो वैसे सेम ही बनेंगे क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ गया x इक्वल्स टू 4√3 डिवाइड बाई 6, और दूसरा भी क्या आ गया आपके पास 4√3 डिवाइड बाई 6। अब ये 2 के टेबल में कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकते हैं। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 3, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ पे भी आ गया आपके पास 3। तो x की दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, तो दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं 2√3 डिवाइड बाई 3, और दूसरा भी क्या आ रहा है आपके पास 2√3 डिवाइड बाई 3। वो तो हमने पहले ही बता दिया कि हमारे पास रूट्स क्या आ रहे हैं रियल एंड इक्वल, हमारे पास रूट्स क्या आ रहे हैं दोनों के दोनों रियल एंड
इक्वल रूट्स आ रहे हैं। इतना समझ आया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट के ऊपर। हो गया? इरेज कर दूं इसको? इरेज कर दूं? ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में हमको गिवन क्या है पहले वो चेक करते हैं। हमारे पास है 2x², हमारे पास क्या है 2x²। थर्ड पार्ट में देखो क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, उसमें क्या है आपके पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, कंपेयर करना। किसके साथ? कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर करते हैं इसको हम, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। किसके साथ? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं a की वैल्यू क्या आ गई यहां से 2, x² का कोएफिशिएंट a होता है तो x² का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -6 और c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। तो यहां से हमारे पास d कैसे निकलता है, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, क्योंकि इन्होंने बोला कहते हैं अगर उसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तब हमने उसको क्या करना है, फाइंड करना है। हमारे पिछली बार रूट्स क्या करते थे, एग्जिस्ट करते थे, इसलिए हमने उसको आगे सॉल्व किया था। बट फर्स्ट पार्ट में नॉन रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हम उसको सॉल्व नहीं करना, तो इसमें हम चेक करते हैं। तो b² माइनस 4ac, अब b की वैल्यू कितनी है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां पे आ गया आपके पास -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 6 इंटू 6 36 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 8 इंटू 3 24, तो यहां पे आपके पास क्या आ गया 12। यहां पे आपके पास आंसर क्या आ गया 12। अब अगर 12 आंसर आ गया तो d की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास ग्रेटर देन 0। इफ d is greater than 0, if d is greater than 0, then the roots are real and distinct, roots are real and distinct, मतलब कि तब रूट्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और रूट्स कैसे होते हैं, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, रूट्स कैसे होते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब कि रूट्स कैसे आएंगे आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों रूट्स क्या आएंगे आपके पास डिफरेंट आएंगे। क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। अब हम निकालते हैं रूट्स। अब हमको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, अब हमको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाँ क्या होता है, वो होता है आपके पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये क्या होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये वाला हमारे पास क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट हमको पता है b² माइनस 4ac तो हम निकाल चुके हैं, तो इसको हम पुट कर सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट d डिवाइड बाई 2a, क्योंकि हम b² माइनस 4ac तो निकाल चुके हैं, वो क्या आ रहा है हमारे पास d, तो d तो हम निकाल चुके हैं। तो यहां से हम निकालते हैं आगे x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस 6 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 12, तो रूट 12 बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 इंटू 2, तो यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 6 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट 12 डिवाइड बाई 4। अब रूट 12 की वैल्यू निकालते हैं, पहले रूट 12 को सॉल्व करते हैं। तो 12 के पहले एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 6, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे आएगा आपके पास 3 और 3 1, ये आ गया आपके पास 12 का एलसीएम। तो यहां से 12 का एलसीएम आ गया, तो एक तो पेयर बन गया हमारे पास 2, जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से क्या आता है बाहर आ जाता है, तो इसको हम पहले रूट से बाहर निकालते हैं। x इक्वल टू 6 प्लस माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 4। अब ये ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रहता है, ठीक है ना। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 6 के अंदर भी क्या आता है 2 आता है, और 2 के अंदर तो 2 होएगा ही, 2 तो है ही है, दिख ही रहा है। तो यहां से मैं 2 को कॉमन निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो 2 कॉमन, यहां पे बचा 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2, क्या बचा डिवाइड बाई 4, नीचे क्या है 4। अब ये 2 और ये 4 कट सकते हैं, कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा आपके पास 2 आएगा। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई किसकी, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2, आपके पास ये आंसर आ गया। इतना समझ आया।
अब हमारे पास x की दो रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही हैं, कैसी? एक तो आ रही है x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 और दूसरी आ रही है आपके पास 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2। देखो आपके पास रूट्स क्या आ रहे हैं, रियल भी आ रहे हैं और डिस्टिंक्ट। यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, तो क्या है, डिफरेंट रूट्स हैं। एक 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 है, एक आपके पास क्या है 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 है। इतना समझ आया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। हो गया? इरेज कर दूं इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज कर दूं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव द इक्वल रूट्स। अब देखो हमको क्या बोला गया कि हमने इसमें से k की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसमें से k की वैल्यू को क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। बट हमको एक चीज पहले ही गिवन दे दी कि उनके पास क्या है, दोनों के दोनों रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स, दोनों के दोनों रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। हमको पता है जब टू इक्वल रियल रूट्स होते हैं तब d की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल। तब d की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले से ही 0 मान के चलेंगे। क्यों? हमको पहले से ही गिवन है कि आपके पास जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, टू इक्वल रूट्स। आपके पास दोनों रूट्स कैसे हैं, टू इक्वल रूट। तो अगर हमारे पास दोनों के दोनों इक्वल रूट्स हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। समझ आया? अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx। हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हमने क्या करना है, कंपेयर। तो इसको हम करते हैं कंपेयर। कंपेयरिंग विद किसके साथ, ax स्क्वायर। हमेशा कंपेयर करना ही करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां से a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2, b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास k, c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। तो हमको पता है गिवन में क्या है, गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन में है दे हैव टू इक्वल रूट्स। हम लिखेंगे पहले, गिवन में है दे हैव टू इक्वल रूट्स। देयरफॉर d इक्वल टू 0। d किसके इक्वल होएगा, 0 के इक्वल होएगा। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होएगा, 0 के इक्वल होएगा। अब यहां पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। b क्या है, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास k स्क्वायर कितना आ गया, इक्वल्स टू 24। क्यों, यहां पे क्या माइनस 24, तो दूसरी तरफ आगे क्या आएगा, ये प्लस का 24। तो यहां पे आ गया आपके पास k स्क्वायर इक्वल्स टू 24। तो k इक्वल्स टू रूट 24। देखो यहां पे क्या स्क्वायर, तो दूसरी तरफ आके इक्वल्स टू, दूसरी तरफ आके क्या आता है, रूट बन जाता है। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, इक्वल्स टू रूट 24। तो हमारे पास आ गया k इक्वल्स टू 24 का एलसीएम ले लेते हैं। वो क्या आएगा आपके पास 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। तो क्या आ गया आपके पास 2 रूट 6। क्या आ गया आपके पास 2 रूट 6। और एक चीज और मैंने आपको यह बताया हुआ है, जब स्क्वायर दूसरी तरफ से आके रूट बनता है तो उसके आगे क्या आता है आपके पास, प्लस माइनस। क्या आता है आपके पास, प्लस माइनस। जब केक मतलब स्क्वायर दूसरी तरफ आगे क्या बनता है, रूट बनता है, इक्वल टू दूसरी तरफ आगे रूट बनता है, तब उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस। तो यहां पे आपके पास वैल्यू आ गई k प्लस माइनस 2 रूट 6। क्या आ गया आपके पास, k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2 रूट 6। मतलब कि k आपका क्या हो सकता है, या तो 2 रूट 6 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, k की वैल्यू माइनस 2 रूट 6 हो सकती है। समझ आया कि k की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो अब इसमें किसके पेयर बन रहे हैं, सिर्फ एक का ही पेयर बन रहा है 2 का, ना तो इसमें इसका पेयर बन रहा है ना इसमें इसका पेयर बन रहा है। तो 2 इंटू 3 6, ये तो किसमें रहा, रूट में रहा। जिसका पेयर बन रहा था वो क्या आ गया हमारे पास, बाहर आ गया। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 रूट 6 या फिर माइनस 2 रूट 6। तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू आई है 2 रूट 6 या फिर माइनस 2 रूट 6। समझ आया। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। हो गया, इरेज कर दूं इसको, ठीक है।
अब सेकंड पार्ट में हमको क्या गिवन है, के एक्स, पहले इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा हमको। हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास सेकंड पार्ट। इसमें हमको क्या गिवन है, के एक्स, क्या गिवन है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो के एक्स इंटू एक्स, तो वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स इंटू 2 के एक्स इंटू 2, वो क्या बन जाएगा, माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0। हमारे पास ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, मतलब कि क्वेश्चन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास तो क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हमने क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। वो कैसे बनाया, मल्टीप्लाई करके। अब क्या करना होता है, हमने कंपेयर किसके साथ, कंपेयरिंग विद किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके साथ हमने क्या करना होता है, इसको कंपेयर करना होता है। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वो आ गई के, बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वो आ गई माइनस 2k। देखो ए की वैल्यू k, बी की वैल्यू माइनस 2k, क्योंकि x का कोएफिशिएंट होता है x, तो x के आगे क्या है, माइनस 2k। तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2k। c की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो यहां से हमारे पास क्या है, गिवन क्या है हमको, गिवन क्या है हमको, वही दे हैव इक्वल रूट्स, दे हैव इक्वल रूट्स। हमको पता है अगर इक्वल रूट्स होते हैं, देयरफॉर d की वैल्यू क्या होती है, 0। अब देखो 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 0 होती है। जब d की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 0 होती है। जब d की वैल्यू 0 होती है तो हम बोल सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास, k इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है, 6 इक्वल टू 0। तो यहां पे आपके पास आ गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। यहां से आपके पास क्या आ गया, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक तो 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 इसमें भी है, इसमें भी आ रहा है 4। देखो 24, 4 इंटू 6 कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ पे भी 4 आ सकता है, यहाँ पे 4, तो 4 कॉमन ले सकते हैं। एक क्या ले सकते हैं, k कॉमन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, k स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, k, तो 4 के क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है। तो अंदर क्या बचा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या बचा आपके पास, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो आ रही है 4k इक्वल टू 0 और दूसरी आ रही है आपके पास k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू क्या आई, 0/4, मतलब कि k कितना है आपके पास, 0। और यहां से k की वैल्यू क्या आई, ये माइनस 6 है, तो इक्वल टू दूसरी तरफ आके क्या बनेगा, 0 प्लस 6, मतलब कि k इक्वल टू 6। एक आपके पास आ रहा है k इक्वल टू 0, दूसरा आ रहा है आपके पास k इक्वल टू 6। बट इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर हमारे पास 0, k क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर k क्या हो जाएगा, 0। अगर ये चीज 0 है, k हमारा 0 है, तो x स्क्वायर भी क्या बन जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और ये भी हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा। 6 कभी इक्वल टू 0 होता है, कभी नहीं होता। तो मतलब कि ये क्या होएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, चलो हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होएगा, चलो हम पुट करके देख लेते हैं। क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर 0 हो गया, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं। तो उसके दो इक्वल रूट्स आ ही नहीं सकते कभी भी। अगर एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो 0 हो गया ना। अगर एक्स स्क्वायर ही 0 हो गया तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कभी नहीं बनेगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी तो उसके दो इक्वल रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है, हम चेक भी कर लेते हैं। चलो हमारे पास क्या है, व्हेन k इक्वल टू 0, व्हेन k इक्वल टू 0, जब आपके पास क्या है, k क्या है, 0 है। जब आपके पास k 0 है तो हम क्या करेंगे, k एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके अंदर पुट किया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, 0, माइनस 2 इंटू 0 इंटू एक्स, वो भी कितना हो गया, 0 प्लस 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 6। क्या वो इक्वल टू 0 होता है, क्या वो इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता। तो 6 की वैल्यू इक्वल टू 0 होती ही नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, फॉल्स होगी। देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 इज रिजेक्टेड, इज रिजेक्टेड।
क्यों रिजेक्ट होगी वो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 6, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 6। अब क्यों 6 हुई वो भी आप चेक कर सकते हो, इसके अंदर पुट करके देखो तो आंसर क्या आएगा, इसका 0 आएगा। चलो मैं चेक करके भी दिखाता हूं। देखो हमारे पास क्या है, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो यहां पे पुट करते हैं हम k की वैल्यू, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया हमारे पास, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमको पता है ये क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, ये क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन बन रही है तो यहां से हमारे पास क्या आ सकते हैं, 2 रियल रूट्स आ सकते हैं। समय है ना यहाँ पे कि हमारे पास क्या आ सकते हैं, 2 रियल रूट्स आ सकते हैं। इतना समय आया, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हो गया, हो गया, अब इसको इरेज कर दूं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो गिवन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। मतलब कि हमको पहले क्या गिवन है, पहले हमको एक रेक्टेंगल गिवन है, उसमें हमको लिखा हुआ है कि उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है और हमको बोला गया है whose length is twice its breadth, मतलब जो उसकी लेंथ है वो क्या डबल है किसके, ब्रेड्थ से डबल है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है, एक क्या बना लेते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं साफ साफ सा, ठीक है। तो हम यहां पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमको बोला गया है कि ये सब कुछ गिवन है, कहते हैं अगर ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तब उसकी क्या निकालो, लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालो। क्या निकालो, लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालो। अगर ये चीज क्या है, पॉसिबल है, तभी हमने क्या निकालना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालना है। पहले हम चेक करते हैं, हम मान लेते हैं लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, उसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वल टू x। क्या मान लेते हैं, x, कि उसकी जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, उसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, x है। हम मान के चल रहे हैं x है, ठीक है ना। तो हमको गिवन क्या है, हमको गिवन क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको गिवन क्या है, द लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। हमको गिवन क्या है, जो लेंथ है वो क्या है, डबल है किसके, ब्रेड्थ के। तो हम मान सकते हैं कि लेंथ इक्वल्स टू ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। पहले ऐसे लिख लो, लेंथ और लेंथ इक्वल्स टू ब्रेड्थ। तो उन्होंने क्या बोला है, लेंथ, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से क्या है, डबल, क्या है, ट्वाइस। तो 2 इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, 2 इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ क्या है हमारे पास, LENGTH इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या मान के चले, x। तो क्या आ गया हमारे पास, लेंथ कितनी आ गई उसकी, 2x। अगर ब्रेड्थ आपके पास x है तो लेंथ कितनी आ गई उसकी, 2x। तो लेंथ कितनी आ गई उसकी, 2x। अब हमको गिवन क्या है, गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वो आपके पास कितना गिवन है, वो है आपके पास 800 मीटर स्क्वायर। क्या है आपके पास, 800 मीटर स्क्वायर किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। वो कितना गिवन है आपको, 800 मीटर स्क्वायर। तो हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वो क्या होता है आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी है, 800 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ कितनी है ये हमारे पास, 2x इंटू ब्रेड्थ कितनी है ये आपके पास, x। तो आपके पास क्या हो गया, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। क्या हो गया आपके पास, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। देखो 2x इंटू एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर ही होगा। वो कितना हो गया आपके पास, 800। तो यहां से आपके पास x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 800 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इधर आके क्या होएगा, डिवाइड होएगा। तो यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो 2 डिवाइड कर दो 800 से, कितना आया, 400। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 400 आ गया। बट हमको वैल्यू किसकी चाहिए, x स्क्वायर और x की वैल्यू चाहिए। तो ये स्क्वायर दूसरी तरफ आके क्या होएगा, रूट बन जाएगा। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस, साथ में हमेशा याद रखना, जब स्क्वायर दूसरी तरफ आके रूट बनता है तो साथ में क्या आता है आपके पास, प्लस माइनस रूट 400। क्या है आपके पास, प्लस माइनस रूट 400। अब यहां से आपके पास क्या आ गई, x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 400 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, रूट 400 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, वो होती है आपके पास 20। कितनी होती है, 20। देखो 2 4 का कितना होता है रूट,
2, डबल जीरो है तो क्या हो जाएगा 1 0, डबल जीरो है तो उसका क्या बन जाता है 1 0। जैसे 100 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, 100 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 10, 100 का रूट कितना आएगा 10। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिख लो 4 इंटू 100 लिख लो, बात तो सेम ही है, 4 इंटू 100 कितना होता है 400। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 4 और रूट 100। कोई वैल्यू का फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि साथ में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट कितना होता है 2 और 100 का रूट कितना होता है 10। तो कितना आ गया x इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। आपके पास कितना आ गया x इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई इसकी, वो क्या क्या आ गई हमारे पास, एक आ गई x इक्वल्स टू, एक आ गई हमारे पास x इक्वल्स टू 20 और दूसरी आ गई हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस 20। अब हम चेक करते हैं कौन सी वैल्यू सही है और कौन सी वैल्यू सही नहीं है। हमारे पास क्या है, यहां पे ये चीज समझ आया, हमको पता है कभी भी, हमको ये पता है कि कभी भी डिस्टेंस, कभी भी लेंथ या ब्रेड्थ, कभी भी लेंथ या फिर लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ कांट बी इन नेगेटिव, कांट बी इन नेगेटिव। कभी वो नेगेटिव में हो सकती है, कभी वो नेगेटिव में हो सकती है नहीं। सो x इक्वल्स टू माइनस 20 इज रिजेक्टेड। वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्यों, लेंथ और ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। कोई भी साइड किसी भी शेप की कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, या तो होती नहीं है या होएगी। कभी ऐसे तो सुना कि नेगेटिव में उसकी साइड आ रही है, इसका मतलब क्या बना, कोई मतलब नहीं बना। तो इसीलिए कभी भी किसी भी चीज की कोई साइड नेगेटिव में नहीं होती। तो हमारे पास क्या आ गया x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20। सो द वैल्यू ऑफ x इज, सो द वैल्यू ऑफ x इज 20, x इक्वल्स टू 20 आ गया। इतना समझ आया। देयरफॉर द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2x था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2x था, वो कितना हो गया 2 इंटू 20, मतलब कि कितना आ गया आपके पास 40। कितना आ गया आपके पास 40। यहाँ पे मीटर स्क्वायर था ना इसका एरिया मीटर स्क्वायर था, तो लेंथ भी किसमें है मीटर में और ब्रेड्थ भी किसमें है मीटर में। तो यहाँ पे लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर एंड ब्रेड्थ कितनी आ गई आपके पास, सॉरी ब्रेड्थ कितनी आ गई आपके पास 20 मीटर एंड लेंथ कितनी आ गई आपके पास 40 मीटर। इतना समझ आया कि हमने इसको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया है। पहले हमको बोल रखा है, हमने मान लिया कि हमारे पास ब्रेड्थ कितनी है उसकी रेक्टेंगल की x मीटर है, और हमको बोल रखा है तो लेंथ है जो वो ब्रेड्थ से क्या है डबल है, ट्वाइस है। तो हमने लिख लिया लेंथ इक्वल टू 2 इंटू ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितनी मान के चले हम x, तो लेंथ कितनी आ गई 2 इंटू एक्स। हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको पहले से गिवन था, वो कितना गिवन था आपके पास 800 मीटर स्क्वायर। तो हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ की वैल्यू क्या थी 2x और ब्रेड्थ की वैल्यू x। तो यहां से आपके पास आ गया x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो उसकी दो वैल्यूज आई थी, एक आई थी 20, एक आई थी आपके पास -20। बट हमको पता है कभी भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। समझ आया। तो वहां से हमारे पास ब्रेड्थ आ गया 20 एंड लेंथ आ गया आपके पास 40। इतना समझ आया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर दूं इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या गिवन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल इफ सो, कहते हैं अगर पॉसिबल है तो कहते हैं हमने निकालनी है इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। हमने क्या निकालनी है, उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है किसकी, द सम ऑफ टू एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। मतलब कि हमारे पास क्या है, दो बंदे हैं, मतलब दोनों आपस में क्या है फ्रेंड्स हैं, उन दोनों फ्रेंड्स की एज को प्लस करके कितना आता है 20 ईयर्स आता है। उन दोनों फ्रेंड्स को अगर हम उन दोनों फ्रेंड्स की एज को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तब हमारे पास कितना आता है 20 आता है। कितना आता है 20 ईयर्स आता है। तब हमारे पास कितनी आती है एज उनकी 20 ईयर्स। कहते हैं उससे 4 साल पहले, जो आज उनकी एज है उससे 4 साल पहले जो भी उनकी एज थी, अगर हम उन दोनों को क्या करते हैं प्रोडक्ट करते हैं, तब उनकी एज क्या आती है 48 आती है। कहते हैं क्या ये ट्रू हो सकता है, अगर ट्रू हो सकता है तो उसकी एजेस बताओ दोनों की क्या आएंगी, अगर नहीं हो सकता तो बस फिर छोड़ दो। तो हम मान के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या गिवन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। मैं मान के चलता हूं लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की मैं एज मान के चल रहा हूं इक्वल्स टू x ईयर्स।
क्या मान के चल रहा हूं मैं, फर्स्ट फ्रेंड की एज मान के चल रहा हूं, जो यहाँ पे मेरा फ्रेंड खड़ा है उसकी मैं एज कितनी मान के चल रहा हूं, एक्स ईयर्स मान के चल रहा हूं, ठीक है, एक्स ईयर्स। हमको गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको गिवन क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। हमको गिवन क्या है, द सम ऑफ एजेस, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। कितने उनका आंसर 20 ईयर्स। मैं मान के चल रहा हूं, मान के क्या चल रहा है, गिवन है हमको द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो कैसे आएगा, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड प्लस एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल्स टू 20 ईयर्स, इक्वल्स टू 20 ईयर्स। तो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी है, एक्स, फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी है, एक्स, प्लस एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल्स टू 20, इक्वल्स टू 20, एक्स प्लस एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल्स टू 20, क्योंकि फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी मान के चले हम, एक्स, तो यहां से मैंने एक्स पुट कर दिया, तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी आ गई, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स। तो उसकी एज कितनी आ गई सेकंड फ्रेंड की, 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की एज कितनी है, सम करके 20। अगर एक की एज एक्स है तो दूसरी की क्या होगी, 20 माइनस एक्स ही होगी ना, दूसरी की एज क्या होगी, 20 माइनस एक्स। तो मान लो अगर मेरे फ्रेंड की एज 11 है और हम दोनों का सम 20 है, तो मेरी एज क्या होगी, 20 माइनस 11, मतलब मेरी एज कितनी होगी, 9 ईयर्स, 9 प्लस 11 20। तो दोनों की एज अगर सम 20 है, तो अगर उसकी एज में मान के चल रहा हूँ 11 है, तो मेरी एज क्या होगी, 20 माइनस 11, मतलब पे 9 ईयर्स। तो यहाँ पे भी मैंने किया, अगर उसकी एज एक्स है तो मेरी एज क्या होगी, 20 माइनस एक्स, तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी, 20 माइनस एक्स। अब आगे आल्सो गिवन, और क्या गिवन है हमको, also given 4 years ago the product of their ages is 48 years। कितना है उनका प्रोडक्ट, कितना है 48। अगर अब 4 साल पहले अगर उनकी एज को मैं प्रोडक्ट करता हूं तो उनका आंसर क्या आता है, 48 आता है, ठीक है ना। अब क्या होएगा, 4 years ago फर्स्ट फ्रेंड एज, जो पहले फ्रेंड की एज कितनी है, वो कितनी है, एक्स, ठीक है। 4 years ago ऐसे लिख लो उसको, 4 years ago 4 साल पहले, अगो मतलब 4 साल पहले, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 साल पहले, अगर आज की एज मेरी 10 है तो 4 साल पहले क्या होगा, 10 माइनस 4 ही होगा, मतलब 6 ईयर्स। तो अगर आज की एज उसकी कितनी है, एक्स, प्रेजेंट एज उसकी कितनी है, एक्स, तो 4 साल पहले क्या होगा, एक्स माइनस 4 ही होगा, बिल्कुल सही है। आगे द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की कितनी थी उसकी प्रेजेंट एज, 20 माइनस एक्स, उससे क्या कर देंगे -4। क्यों, क्योंकि अगर उसकी एज आज 20 माइनस एक्स है तो 4 साल पहले क्या होगी, 20 माइनस एक्स -4। तो मतलब कि यहां पे कितना आ गया उसका 16 माइनस एक्स, कितना आ गया उसका 16 माइनस एक्स, ठीक है। और हमको क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस करते हैं, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इनटू एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, उनका आंसर कितना है 48। तो फर्स्ट फ्रेंड कितने है, x माइनस 4, ठीक है। सेकंड फ्रेंड कितना है आपके पास 16 माइनस एक्स, उसका आंसर कितना आ रहा है आपके पास 48, उसका आंसर कितना आ रहा है आपके पास 48। तो यहां से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो x इंटू 16x, ठीक है, x इंटू माइनस एक्स -x²। आगे -4 इंटू 16 माइनस 4 इंटू 16 वो कितना होता है आपके पास -64, -4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4x इक्वल्स टू 48 यहां पे क्या आ गया आपके पास x इंटू 16 16x,
x इंटू माइनस एक्स, क्योंकि पहले x से ये पूरा x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -4 पूरा x के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो x इंटू 16 16x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, आगे -4 इंटू 16 -64, -4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4x इक्वल्स टू 48। तो ये वाला पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां से क्या होगा 20x, यहां से क्या हो जाएगा 20x, ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 48 प्लस 64, ये दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 64 बन जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 112 112 20x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, हमने क्या चाहिए होता है हमेशा एक्स स्क्वायर किसका बने, पॉजिटिव का। तो हम एक्स स्क्वायर को क्या कर लेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, इक्वल टू दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 112 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लेते हैं सही तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इतना समय है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गई। अब हमने इसको क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो हम इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। पहले हम किसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, किसके साथ, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ हम इसको क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, इसके साथ इसको हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1, b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -20 एंड c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 112, c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 112, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो बी स्क्वायर कितना आएगा, -20 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर पुट करेंगे ना, चेक करने के लिए कि रूट एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते। अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो वो कैसे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि x की वैल्यू क्या आएगी, रियल, डिस्टिंक्ट या इक्वल, मतलब रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे या रियल इक्वल रूट्स आएंगे या फिर नॉन रियल रूट्स आएंगे। हम वही चीज चेक करते हैं। वो चेक किससे होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो नेचर ऑफ रूट्स चेक कैसे होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, -4 इंटू 1 इंटू 112। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना होता है, -20 का स्क्वायर 400, ठीक है, -4 इंटू 112, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 112 इंटू 4 कितना आ गया 822, कितना आ गया हमारे पास, सॉरी 448, कितना आ गया हमारे पास -448, मतलब कि 400 माइनस 48 करोगे तो कितना आएगा -48, कितना आएगा आपके पास -48। तो d की वैल्यू क्या आ रही है, d की वैल्यू आ रही है आपकी <0। क्या आ रही है आपके पास, d की वैल्यू कितनी आ रही है, <0, क्योंकि d की वैल्यू क्या आ रही है -48। यहाँ पे हमने क्या निकाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में d की वैल्यू कितनी आ गई, <0। हमको पता है जब d की वैल्यू लेस देन आती है तो क्या आता है, नो रियल रूट्स, मतलब कि इसका आंसर क्या आ रहा है, नो रियल रूट्स, मतलब कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम इसको यहीं पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, इसको हम यहीं पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसके अगर रूट्स ही नहीं आने तो आगे हमको निकालने का बेनिफिट ही क्या हुआ, अगर इसके रूट्स ही नहीं आने तो आगे हमको निकालने का बेनिफिट ही क्या हुआ, कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ इसका। अगर आगे रूट्स ही नहीं आने तो उसका बेनिफिट क्या हुआ, कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो ये यहीं पे आगे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने पहले लिख रखा था इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कहते हैं ये क्या सिचुएशन पॉसिबल है, तो ये हम बोलेंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इसमें d की वैल्यू क्या आ रही है, <0, मतलब इसमें रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। इतना समझ आया, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर में आया, इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दूं सभी को, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है 4.4, मतलब चैप्टर 4 का ही लास्ट क्वेश्चन है, वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमको गिवन क्या है, इफ पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, हमको पेरीमीटर गिवन है और क्या गिवन है, इसमें एरिया भी गिवन है। हमको पेरीमीटर भी गिवन है और क्या गिवन है, हमको इसमें एरिया भी गिवन है। और कहते हैं फाइंड इट्स लेंथ, कहते हैं अगर उसका आंसर आता है तो उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या करो, फाइंड करो। अगर उसका आंसर आता है तो उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या करो, फाइंड करो। तो मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। पहले क्या है, रेक्टेंगल बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है ना, क्या बना लेते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एक्स। मीटर स्क्वायर है, मीटर है तो मतलब कि कितनी होगी उसका मीटर होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ कितनी है, एक्स मीटर है, और हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ पॉसिबल, ये भी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा कि इसका आंसर आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ को क्या करनी है, फाइंड करनी है हमने। तो यहाँ पे हमको क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर एंड एरिया गिवन है हमको 400 मीटर स्क्वायर। कहते हैं इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमने क्या करना है, इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ को क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ लेंथ कितनी है रेक्टेंगुलर पार्क की, एक्स मीटर है। रेक्टेंगुलर पार्क लिख लो, रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगल पार्क वो कितनी एक्स मीटर है। तो हमको गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है हमको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो कितने हमको 80 मीटर, 80 मीटर कितने हमको, हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर कितना है 80 मीटर। तो हमको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहां से हम पहले निकाल लेते हैं पेरीमीटर, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 80। वो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना आएगा हमारे पास 80 आएगा। हम लेंथ को कितना मान के चल रहे हैं, x। तो यहां पे क्या आ गया, 2 इंटू एक्स प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 80। तो यहां पे हमारे पास x प्लस ब्रेड्थ वो कितना आ गया हमारे पास 80 डिवाइड बाई 2। क्यों, यहाँ पे 2 क्या हो रहा था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इक्वल टू की दूसरी तरफ आगे क्या होगा, डिवाइड होएगा। तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया हमारे पास 40। तो ब्रेड्थ कितनी आ गई आपके पास, ब्रेड्थ आ गया आपके पास 40 माइनस एक्स। कितनी आ गई आपके पास, ब्रेड्थ कितनी आ गई 40 माइनस एक्स। क्यों, एक्स प्लस ब्रेड्थ क्या आगे बनता है, एक्स प्लस ब्रेड्थ। तो एक्स इधर क्या हो रहा था प्लस, तो दूसरी तरफ आगे क्या हो गया ये माइनस का। तो हमारे पास ब्रेड्थ कितनी आ गई 40 माइनस एक्स आ गई। ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 40 माइनस एक्स और लेंथ कितनी आ गई हमारे पास एक्स आ गई। अब हमको क्या गिवन है, एरिया। एरिया क्या गिवन है हमको, एरिया। तो इसको यहां पे कर लेते हैं, एरिया कितना गिवन है हमको 400 मीटर स्क्वायर। कितना गिवन है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर। हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क अभी बताया था। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वो क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है ना। तो लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमको कितना गिवन है 400। तो लेंथ कितनी आई है हमारे पास, हम कितनी मान के चल रहे हैं x, और ब्रेड्थ कितना आया हमारे पास 40 माइनस एक्स, हमेशा ब्रैकेट में रखना है। तो कितना आया 40 माइनस एक्स, कितना है हमारे पास 40 माइनस एक्स। अब पहले यहां से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 400 इक्वल्स टू x इंटू 40, 40x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर को हमने क्या बनाना था हमेशा पॉजिटिव, तो इसको क्या करेंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहां पे आ गया आपके पास 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x इक्वल टू 0। मतलब कि इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हमने इसको क्या करना है, चेक करना है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। उसको चेक करने का तरीका क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट टू चेक इफ द रूट्स एग्जिस्ट और इफ द रूट्स एग्जिस्ट और नॉट। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, चेक करने का फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है हमारे पास, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले कंपेयर करते हैं, फिर वहां से क्या निकालते हैं abc की वैल्यू। कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर करते हैं इसको हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 40 एंड c इक्वल्स टू 400। ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी किसकी, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 40 एंड c इक्वल्स टू 400। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको आगे हमने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। तो यहां से हम क्या करते हैं, पहले बी स्क्वायर
-4a से निकालते हैं, मतलब कि हम क्या निकाल रहे हैं, d निकाल रहे हैं। तो b की वैल्यू कितनी है, -40 का होल स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू 400। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, -40 इंटू -4 इंटू 400। तो यहां से हमारे पास आ गया 1600 माइनस 1600, क्योंकि 4 इंटू 400 कितना होता है 1600। यहां से भी कितना आ गया आपके पास 1600। तो यहां से हमारे पास आ गया आंसर इसका 0। 1600 माइनस 1600 कितना होता है 0। तो d कितना आ गया आपके पास 0। तो यहां से हमारे पास अगर d 0 होता है, d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है, देन द रूट्स कैसे आते हैं, देन द रूट्स एग्जिस्ट एंड आर ऑफ इक्वल रियल रूट्स। कैसे होंगे, इक्वल रियल रूट्स। अगर हमारे पास d की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल टू 0 आ रही है, तब रूट्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और वो रूट्स आएंगे कैसे, वो दोनों के दोनों रूट्स आएंगे इक्वल रियल रूट्स। कैसे आएंगे हमारे पास, दोनों के दोनों रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल रियल रूट्स। तब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। हमारे पास सोल्व करने का तरीका क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करते हैं, क्योंकि हमने इसमें d की वैल्यू निकाली हुई है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की तो हमने वैल्यू निकाल दी, वो क्या है d। तो यहां से हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x इक्वल्स टू माइनस इंटू -40 प्लस माइनस रूट 0 बाई 2 इंटू 1। तो कितना है आपके पास, x इक्वल्स टू माइनस इंटू -40 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2। तो यहां से हमारे पास दो रूट्स आगे क्या आगे, 40 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, और एक आ गया आपके पास 40 माइनस 0 डिवाइड बाई 2। तो यहां से आपके पास आ गया x इक्वल टू, ये भी x इक्वल टू ये, ठीक है, x इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 40 प्लस 0 40 डिवाइड बाई 2। यहां से भी कितना आ गया आपके पास, 40 माइनस 0 40 डिवाइड बाई 2। तो यहां से आपके पास आ गया 20, और यहां से भी क्या आ गया आपके पास 20। वो तो हमने पहले ही बता दिया कि रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल रियल रूट्स आएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है 20, वहां पे भी x की वैल्यू क्या आ रही है 20। दोनों के दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास 20 आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे d की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 0 आई थी। तो हम मान के चल रहे हैं x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20, हमारे पास रूट्स कैसे आ गए 20, 20। तो यहाँ से हम लेंथ कितनी आ गई उसकी, सो द लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर एंड ब्रेड्थ वो कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 40 माइनस एक्स। कितनी है हमारे पास 40 माइनस एक्स, मतलब ब्रेड्थ भी कितनी आ गई इसकी 40 माइनस 20, मतलब कि ब्रेड्थ भी कितनी आ गई इसकी 20 आ गई। कितनी आ गई 20 मीटर। ब्रेड्थ भी इसकी कितनी आई है 20 मीटर आई है, और लेंथ भी इसकी कितनी आई है 20 मीटर आई है। समय आया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।